हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बैस। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से दशमलव की नई सीरीज़ लेकर, जिसमें हम भाग के सवालों को सीखेंगे। तो सवालों को सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज हम देखते हैं भाग के सवाल कैसे किए जाते हैं दशमलव के। ठीक है, ये कुछ सवाल लिखे हैं, इनको हम करेंगे और सीखेंगे कि दशमलव के भाग को कैसे किया जाता है। एक सवाल ये है 24.6 को भाग करना है 6 से, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम जैसे भाग के सवालों को लिखते हैं नॉर्मल वैसे लिख लेंगे। 24.6 को भाग करना है, तो जैसे हम करते हैं, अभी तो यहाँ दशमलव का कोई रोल नहीं है, यहाँ लगा हुआ है। तो 6 को हम दो कटेगा नहीं, तो हम पूरा 24 लेंगे। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। तो 24 ये पूरा कट गया। अब हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें अगला ये नंबर उतारना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में दशमलव आ रहा है तो हम सबसे पहले यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे 6 उतारेंगे। तो अब 6 का वैसे ही 6 कम 6, यानी कि 6 के पारे में 6 लाना है, तो 6 कम 6। और ये फिर इसको घटाते हैं, जैसा आप जानते होंगे इसे घटाते हैं। घटाने के बाद जो है यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो ये कट गया पूरा 0। और ये आपका यहाँ पे ये आंसर हो गया। तो ये 4.1 इसका भागफल है, राइट। और शेष बचा 0। इसी तरीके से ये सवाल है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा 7, इसको लिखा 0.056। अब हम इसको भाग देंगे। भाग देने के लिए देखें थोड़ा सा, इसमें क्या है, यहाँ पे 0 है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे दूसरी संख्या उतारने के लिए। 0 ये भी नहीं कटेगा। अब हम यहाँ पे 5 देखेंगे, 5 भी नहीं जाएगा। फिर सबसे पहले हमने पॉइंट लगाया, तो देखिए ये 0 आया, ये नहीं कटा। फिर हम यहाँ 5 लेंगे, 5 भी नहीं कटेगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं 6 को भी लेना पड़ेगा। तो हम जब 6 लेंगे तो पूरा ये 56 हो गया। तो कितना हुआ, ये 56 हो गया। फिर हमने 7 एकम 7 मतलब 56। तो देखा हम, जैसा कि हम कर रहे थे, यहाँ पे पहले हमने इसको देखा, यहाँ पे 0 था, नहीं कटेगा। फिर हमने यहाँ पॉइंट उतार दिया। फिर हम इस वाले पे आए, ये भी 0 था, साथ में इसका कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों हमने यहाँ पे पहले एक 0 लगाया। फिर हम इस 5 को लेंगे, और जब ये 5 को लेंगे वो भी 7 से छोटा है, तो हम एक 0 यहाँ पे और लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 की बारी आई। अब 5 और 6 हो गया, यानी कि टोटल हुआ 56। तो अब हम 7 को 56 मतलब 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 56 आए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एक 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 8 56। तो 7 8 56 ये हमने लिखा। और ये 56 से 56 यहाँ पे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये पूरा 0 हो गया। और इसका ये आंसर यानी कि भागफल कितना हुआ यहाँ पे आपका 0.008। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये 0 क्यों आए। तो इसका देखिए एक बार फिर से मैं बताती हूँ क्या करते हैं। हम सबसे पहले पहला नंबर देखते हैं। देखा हमने ये 7 से छोटा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम इसको आगे वाली संख्या को लेना चाहते हैं। जब आगे वाली संख्या को लेने के लिए बीच में पॉइंट था, तो सबसे पहले हमने पॉइंट लगा दिया। तो अब हम इस आगे वाली संख्या पे गए, मगर वो हमारे किसी काम की नहीं है, अभी भी 0 है। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, जब लगातार 2 संख्या उतारते हैं तो हम 0 लगाते हैं। हमने 0 लगाया। फिर हम आगे वाली संख्या को लेना चाहते थे, यानी कि 5। तो 5 को लेने जब गए तो वो भी 7 से छोटा था, तो हमने एक 0 और लगाया। अब जो है ये एक 0 इसका, एक 0 इसका, ये 2 0 हो गए। फिर हम ये भी नहीं काट पाए। अब हम इसको लेंगे, तब जाके हमारी एक संख्या बनी। तो इसलिए अब हम दो 0 एक इसके बदले लगा के, अब जो है जब 56 हो गया, तो हमने 7 8 56 कर दिया, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम सवाल को देखते हैं, बाकी भी समझ जाएंगे। अब इस सवाल को देखते हैं। 12 ये हुआ 37.12.8। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल अभी चलेगा। 12 एकम 12, 12 24, 12 के पहाड़े में हमें ये 36 लाना है। 12 एकम 12, 12 24, 12 तियाँ 36। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7 में तो ये 7 पे से 6 गया 1। अब जो है यहाँ पे हम इसको उतारेंगे, है ना। तो ये 1, तो ये 11 हो गया। 12 जो है 12 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, हमें ये 2 भी उतारना पड़ेगा। तो मैंने बताया अभी लगातार 2 संख्याएं उतारते हैं, तो पहले यहाँ पे 0 लगाते हैं, हमने 0 लगा दिया। अब ये 1 तो उतार चुके थे, 2 को फिर उतार लिया, और ये 0 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो 12 के पहाड़े में हमें 112 लाना है, और 112 जो है 12 निम 108 होता है, वो हमने लिख दिया। फिर इसमें से घटाइएगा, इसको घटाएंगे जब, तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। अब ये जो है ये पॉइंट है, और इसके बाद 8 है, तो हम सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और अब इस 8 को उतार देंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48। तो ये 48, और हम देखते हैं कि पूरा कट चुका है, और इसका आंसर यानी कि भागफल आ चुका है 309.4।
ठीक है, मुझे लगता है कन्फ्यूजन जो है मैं पूरा क्लियर कर पा रही होंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बच्चों कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं ताकि उसको आगे उस दिक्कत को क्लियर कर पाऊँ। फिर एक सवाल देखिए बच्चों, ऐसा होता है, इसको उतार तो लेके हम, लेकिन इसमें भागफल में इसको जो है जिससे भाग देना है उसमें ही दशमलव लगा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.70 और ये जो है ऐसे करके उतारेंगे और हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 700/5। क्या समझ में आ रहा है? अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतना जीरो ऊपर लगा देते हैं। तो यहाँ एक संख्या थी तो यहाँ पे हमने 1 बढ़ा दी। तो अब हम 700 को 5 से भाग देंगे। तो 700 को 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, ये हुआ 2, यहाँ पे एक 0 उतारेंगे, 5 चौक 20 और ये एक 0 और, ठीक है, ये वाले 0 के बदले। तो ये इसका उत्तर आएगा आपका 140। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको चैनल को लाइक और